सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करें हमारे लेटेस्ट वीडियोस को देखने के लिए। हेलो एंड वेलकम टू लवनीश सर की क्लास। आज की ये शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की वर्कशीट नंबर 8 जो कि कक्षा 9वीं के विद्यार्थियों के लिए है। यह ली गई है सामाजिक विज्ञान के इतिहास विषय से और इसमें हम समझ रहे हैं, जिस पर हम चर्चा कर रहे हैं उस टॉपिक का नाम है इतिहास की समझ। आज हम इसके भाग 3 को समझेंगे कि आखिर इतिहास की समझ कैसे आनी चाहिए, कैसे हमें उसकी समझ होती है, कैसे हमें उसे पढ़ना चाहिए, ये कौन सी घटनाएं होती हैं जिनसे इतिहास बनता है। इन सब के बारे में हमने पहली 2 वर्कशीट में भी चर्चा की है। तो चलिए इससे आगे की चर्चा फिर से एक बार करते हैं। तो बिना समय गवाए शुरुआत करते हैं मेरे साथ और समझने की कोशिश करते हैं। प्यारे बच्चों, आपके परिवार, आस पड़ोस से लेकर पूरे विश्व में जो भी घटनाएं आज हो रही हैं, उन सभी का कारण भूतकाल या इतिहास में ही छिपा है और इन्हीं घटनाओं के आधार पर भविष्य रचा जाएगा। किसी भी समय होने वाली कोई भी घटना किसी न किसी पहले घटी घटना का ही परिणाम होती है या भविष्य की घटना का कारण बनती है। तो देखिए, इसमें यह बताया गया है कि आज जो भी घटनाएं हो रही हैं वो भूतकाल में या इतिहास में हुई किसी घटना का परिणाम ही है। यानी इतिहास में कोई घटना हुई जिसका परिणाम या तो हम आज भुगत रहे हैं या आज उसके आधार पर उसका परिणाम के रूप में कोई घटना हो रही है और यही घटना जो आज हो रही है यही भविष्य की घटना का कारण बनेगी। इतिहास केवल भूतकाल को जानने के लिए ही नहीं बल्कि भविष्य को संवारने का भी माध्यम है। जैसा कि हमने पिछली वर्कशीट में भी समझा था कि भाई भूतकाल में अगर हमने कोई गलती की है किसी काम को करने में, तो केवल उस गलती को जानना ही इतिहास नहीं है, उससे सबक लेकर हमें अपने भविष्य को सुधारना भी चाहिए, संवारना भी चाहिए। देखिए, एग्जाम्पल के तौर पर, उदाहरण के तौर पर यहाँ पर एक घटना दे रखी है कि देखिए भूतकाल में जब क्या हुआ, यूरोपीय व्यापारी, अंग्रेज, ये सब केवल व्यापार करने आए थे, तो ये तो एक घटना हुई। लेकिन इसका परिणाम क्या हुआ कि धीरे धीरे वो यहाँ पर राजा बन के बैठ गए और हमें गुलाम बना दिया। यानी कहने का मतलब खुद मालिक बन गए और हमें गुलाम बना दिया। तो इसलिए कहा गया कि इतिहास में जो भी घटना हुई कोई ना कोई पहले घटी घटना है जिसका परिणाम आज होने वाली घटना होती है। तो देखते हैं एक बार। 17वीं शताब्दी मतलब 1600 से लेकर 1699 तक, 17वीं शताब्दी में यूरोपीय व्यापारी भारत आए और धीरे धीरे भारत में व्याप्त राजनीतिक अस्थिरता का लाभ उठाकर राजनीतिक प्रभाव बढ़ाने लगे। कहने का मतलब ये है कि उस समय क्या था, मुगल साम्राज्य था, उसका विघटन हो रहा था। यानी वो इतना फैल गया था कि जो उनके बहुत सारे जो जैसे नवाब वगैरह होते हैं जिनको रख दिया जाता था, अब उनमें धीरे धीरे आपस में लड़ाइयाँ छिड़ी हुई थी, अपना वर्चस्व जमाने की एक होड़ लगी हुई थी। तो इसी से लाभ उठाते हुए जो व्यापारी थे वो अपना राजनीतिक प्रभाव बढ़ाने लग गए। मुगल साम्राज्य के विघटन के साथ साथ क्षेत्रीय शक्तियाँ जैसे मराठों, सिखों, जाटों, बंगाल व अवध के नवाबों, रुहेलों का मार्ग प्रशस्त हुआ। जो विदेशी व्यापार करने आए थे मौका देखकर मालिक ही बन गए। वर्चस्व की होड़ में अंग्रेज विजेता बनकर उभरे। वर्चस्व मतलब अपना प्रभुत्व जमाने में 200 वर्ष से भी कम समय में अधिकांश भारत पर उनका नियंत्रण हो गया। यानी कहने का मतलब वो आए थे 1600 में पहली बार शायद वो आए थे और 1750-57 के आसपास उन्होंने यहाँ पर नियंत्रण करना शुरू कर दिया। इस विदेशी वर्चस्व को मंगल पांडे, बख्त खान, बेगम हजरत महल, रानी लक्ष्मीबाई, तात्या टोपे जैसे नायकों ने 1857 के विद्रोह द्वारा उखाड़ने का प्रयास किया, जो अंग्रेजों द्वारा बड़ी बेरहमी से कुचल दिया गया। इसके बाद ब्रिटिश साम्राज्य में भारत का समावेश कर दिया गया। समस्त भारत पर ब्रिटिश शासन होने से भारत अनायास ही एकता के सूत्र में बंध गया, क्योंकि अब सब जगह तो ब्रिटिश का ही शासन था, तो पूरा देश एक हो गया था। और इस एकता को बढ़ावा किसने दिया? रेल तथा पाश्चात्य शिक्षा ने इस एकता की नींव को और अधिक ठोस बना दिया। यानी जब लोग पढ़ लिख गए तो इससे क्या हुआ कि वो अपनी इस गुलामी के बारे में समझने लग गए। राजा राम मोहन राय
स्वामी दयानंद सरस्वती तथा स्वामी विवेकानंद जैसे सामाजिक सुधारकों के कार्यों से भारत की स्वावलंबी ग्रामीण अर्थव्यवस्था नष्ट होने और ब्रिटिश शासन की अनर्थकारी आर्थिक नीतियों के दुष्परिणामों के साथ देश में मध्यम वर्ग के उदय होने से राष्ट्रवाद की भावना का तेजी से विकास हुआ। आर्य समाज, प्रार्थना समाज, अलीगढ़ आंदोलन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, होम रूल लीग जैसी संस्थाओं से लगभग पूरे देश में राष्ट्र भावना का संचार हुआ। बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल, गोपाल कृष्ण गोखले, महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, लाला लाजपत राय, जवाहरलाल नेहरू, चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह और अशफाकुल्ला खान जैसे नेताओं व क्रांतिकारियों ने देश की स्वतंत्रता के लिए लंबा संघर्ष किया। इन सब के संयुक्त प्रयास से ही हमें वर्ष 1947 में स्वतंत्रता मिली। तो देखा आपने किस तरह से इतिहास में हुई घटना का परिणाम उससे आगे आने वाले समय में भोगना ही पड़ता है। यहाँ पर कुछ महान स्वतंत्रता सेनानियों की तस्वीरें दी गई हैं जिनको मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो देखिए, ये हैं राजा राम मोहन राय, ये बाल गंगाधर तिलक जी हैं और ये सुभाष चंद्र बोस जी हैं। तो प्यारे बच्चों, अपने देश के गौरवशाली अतीत को याद करते हुए और पिछली गलतियों से सबक लेते हुए हमें अब अपना वर्तमान बेहतर बनाना है और स्वर्णिम भविष्य की योजना बनानी है ना। इतिहास की यात्रा रोचक। तो अब आपको पता चला कि इतिहास से हम ना केवल इतिहास को जानते हैं, बस पढ़ने के लिए नहीं पढ़ते, बल्कि उन गलतियों से सबक लेते हैं और अपने स्वर्णिम भविष्य की योजना बना पाते हैं। तो चलिए अब हम चलते हैं अपने प्रश्नोत्तर की ओर। पहला प्रश्न है कि इतिहास हमारे वर्तमान व अतीत को किस प्रकार प्रभावित करता है। अतीत नहीं होना चाहिए, यहाँ पर भविष्य होना चाहिए। तो आस पड़ोस से लेकर पूरे विश्व में जो भी घटनाएं आज हो रही हैं, उन सभी का कारण भूतकाल या इतिहास में ही छिपा है और इन्हीं घटनाओं के आधार पर भविष्य भी रचा जाना है। दूसरा पॉइंट है कि किसी भी समय होने वाली कोई भी घटना किसी न किसी पहले घटी घटना का ही परिणाम होती है या भविष्य की घटना का कारण बनती है। तो आपको ऐसे 2 पॉइंट्स में इसको लिखना है, पॉइंट्स में ही अपना उत्तर लिखें। फिर दूसरा प्रश्न है कि यूरोपीय व्यापारी भारत में अपना राजनीतिक प्रभाव जमाने में सफल क्यों हो गए। तो पॉइंट्स में ही लिखना है आपको, ऐसी आदत आप डाल लीजिए। 17वीं शताब्दी में यूरोपीय व्यापारी भारत आए और धीरे धीरे भारत में व्याप्त राजनीतिक अस्थिरता का लाभ उठाकर राजनीतिक प्रभाव बढ़ाने लगे। मुगल साम्राज्य के विघटन के साथ क्षेत्रीय शक्तियों जैसे मराठों, सिखों, जाटों, बंगाल व अवध के नवाबों, रुहेलों का मार्ग प्रशस्त हुआ, यानी इसमें शक्तियां बट गईं। जो विदेशी व्यापार करने आए थे, मौका देखकर अब वो मालिक बन गए। फिर इसके बाद है प्रश्न नंबर 3, भारत में राष्ट्रीय आंदोलन के उदय के विभिन्न कारणों पर प्रकाश डालिए कि आखिर राष्ट्रीय आंदोलन का उदय क्यों हुआ। देखिए, अंग्रेजों के खिलाफ जो 1857 का विद्रोह था, उसे अंग्रेजों द्वारा बड़ी बेरहमी से कुचल दिया गया। एक तो कारण ये था। दूसरा, भारत की स्वावलंबी ग्रामीण अर्थव्यवस्था का नष्ट हो जाना, जो कि सब लोग अपनी ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर, कृषि पर निर्भर करते थे या हस्तकारी और जो हाथ से काम होने वाले थे, दस्तकारी थे, कुशल कारीगर थे, उन सबको अंग्रेजों ने नष्ट कर दिया। फिर तीसरा था कि ब्रिटिश शासन की अनर्थकारी आर्थिक नीतियां, जो उन्होंने आर्थिक नीतियां बनाई, वो भी बहुत बेकार थी। उनका दुष्परिणाम के कारण राष्ट्रीय आंदोलन उदय हुआ। फिर इसके बाद है प्रश्न नंबर 4, भारत के स्वतंत्रता संग्राम के नायकों के बारे में जानकारी जुटाइए। देखिए, मैंने यहाँ पर 2 ही नायकों को लिया, आप कम से कम 3 या 4 और स्वतंत्रता संग्राम के जो नायक हैं, जो हीरो हैं, उनके बारे में अपनी जानकारी जुटा सकते हैं। मैंने केवल 2 को लिया। भगत सिंह, देखिए, भगत सिंह का जन्म 27 सितंबर 1907 को लायलपुर जिले के बंगा में हुआ था, जो अब पाकिस्तान में है। भगत सिंह को भारतीय राष्ट्रवादी आंदोलन के सबसे प्रभावशाली क्रांतिकारियों में से एक माना जाता है। वो कई क्रांतिकारी, यहाँ गलत लिखा हुआ है, इसको एक डंडा और आएगा, क्रांतिकारी संगठनों के साथ मिले और उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में अपना बहुत बड़ा योगदान दिया। भगत सिंह जी की मृत्यु 23 वर्ष की आयु में हुई, जब उन्हें ब्रिटिश सरकार ने फांसी चढ़ा दिया। उसके बाद हैं दूसरे, चंद्रशेखर आज़ाद। चंद्रशेखर आज़ाद का जन्म 23 जुलाई 1906 को हुआ था और 1920 में 14 वर्ष की आयु में चंद्रशेखर आज़ाद गांधी जी के असहयोग आंदोलन से जुड़े थे। चंद्रशेखर आज़ाद ने 1928 में लाहौर में ब्रिटिश पुलिस ऑफिसर, और यहाँ पर ऑफिसर आएगा, SP सैंडर्स को गोली मारकर लाला लाजपत राय की मौत का बदला लिया। यहां पर पुलिस अफसर लिख दीजिए। तो ये तो थी आज की वर्कशीट। अगर मेरे इस तरह समझाने से
आपको थोड़ा सा भी समझ में आया हो तो इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बहुत ज़्यादा शेयर कीजिए। जल्दी से जल्दी इसे 50K यानी 50,000 तक पहुंचा दीजिए। लेकिन याद रखिएगा कोरोना तो अभी भी फैल रहा है, बाहर जाते समय मास्क अवश्य लगाएं और जब भी आपकी बारी आए इसके लिए टीकाकरण अवश्य कराएं, क्योंकि कोरोना को हराना है और जिंदगी को एक बार फिर से सुहाना बनाना है। इसी उम्मीद के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।